अगर आपका अभी तक जीरो प्रिपरेशन है इंग्लिश में बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको दूंगा मैजिक प्लान जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं आपको बताऊंगा डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके माइंड में जो भी इंग्लिश से रिलेटेड मिथ है, मैं सबसे पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। हैंड राइटिंग इज एवरीथिंग। तो देखो, हैंड राइटिंग इज एवरीथिंग नहीं है। हैंड राइटिंग एक सप्लीमेंट्री चीज़ है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा या आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, बड़ा आंसर मतलब ज़्यादा मार्क्स। तो अगर आप बड़ा आंसर लिखोगे तो ज़्यादा मिस्टेक होगा, ना कि ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। बड़ा आंसर लिखोगे ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक होगा, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आपका ज़्यादा मार्क्स कटेगा। थर्ड मिथ, इंग्लिश में क्या ही करना है, सिर्फ पैसेज करना है और ग्रामर करना है, वो मैं एक दिन में कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा मार्क्स ला सको। सबसे पहले मैं आपको मार्च 2020 का पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए पेपर पैटर्न का। तो सबसे पहले आएगा लैंग्वेज स्टडी, जो कि 8 मार्क्स के लिए होगा। अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर रखा है, ग्रामर पे अच्छी पकड़ है आपकी, तो ये 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, पूरे के पूरे 8 मार्क्स आपके। लैंग्वेज स्टडी के बाद आता है टेक्सुअल पैसेज। टेक्सुअल पैसेज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में होगा पर्सनल रिस्पांस। अगर आपने हर चैप्टर पढ़ा है, हर चैप्टर का स्टोरी आपको पता है कि कौन से चैप्टर में क्या हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं सारे आंसर ढूंढ लोगे। आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से चैप्टर से ये पैराग्राफ आया है, तो आपको दिक्कत आएगी और आप इधर ही टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के ही जाना है। टेक्सुअल पैसेज में जो लास्ट क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पांस, उसके अंदर आपको थोड़े टेक्सुअल वर्ड यूज करने हैं ताकि टीचर को पता चले कि आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है और वहाँ पे मार्क्स देने में थोड़ी आसानी हो। तो फर्स्ट पैसेज के बाद आता है सेकंड पैसेज, वो भी टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है। इसमें भी सेम पैटर्न, कुछ क्वेश्चंस जो कि पैसेज से होंगे, उसके बाद कुछ ग्रामर क्वेश्चंस, के बाद लास्ट में होगा पर्सनल रिस्पांस। उसके बाद थर्ड जो है वो है पोइट्री, यानी कोई भी पोएम आएगी उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी आपको सॉल्व करना रहेगा। इसके अंदर जो भी पोएम आप प्रिपेयर करते हो, उसकी राइमिंग स्कीम, उसका फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ आपको पता होना चाहिए और पोएम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। उसके बाद आता है एक और पोएम आता है जिसका आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है। तो जितने भी पोएम्स है आपको सबका एप्रिसिएशन लर्न कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन टेक्सुअल पैसेज। अब जो नॉन टेक्सुअल पैसेज है उसी पे बेस्ड समरी भी आता है। तो नॉन टेक्सुअल पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ये भी 10 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ग्रामर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि नॉन टेक्सुअल पैसेज पे बेस्ड होंगे और लास्ट में होगा समरी राइटिंग। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में आपको 5 टॉपिक लिखना होता है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। तो मेरा सजेशन रहेगा आप वर्बल टू नॉन वर्बल करो। और लेटर राइटिंग में आप फॉर्मल लेटर, अगर आपने फॉर्मल लेटर का ट्रिक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को भी वॉच कर लो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है स्पीच राइटिंग या काउंटर व्यू। तो स्पीच राइटिंग थोड़ा इजी पड़ जाता है। उसके बाद आता है क्रिएटिव राइटिंग। इसके अंदर से आपको 2 लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड द थीम या न्यूज़ रिपोर्ट में से आपको कोई एक लिखना है। उसके बाद डेवलप अ स्टोरी या नरेट एन एक्सपीरियंस, इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। इसका भी मैं ट्रिक लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। सो गाइस, मैजिक प्लान पे जाने से पहले मैं आपको डिलीटेड टॉपिक्स बता देता हूँ, कौन से चैप्टर रिड्यूस हो गए और कौन सा पोएम रिड्यूस हो गया। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हो। तो चैप्टर्स की बात करें तो आपको 3 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, द विंग्स ऑफ करेज, द गिफ्ट ऑफ मगाए। अगर पोएम की बात करें तो आपके 2 पोएम रिड्यूस हो गए, द विल टू विन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये सारा टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया, ओमिटेड हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट, दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो ओमिटेड तो है लेकिन उसमें से क्वेश्चन आने वाले। तो विंग्स ऑफ करेज जो चैप्टर है उसमें से वार्मिंग अप वाला जो सेशन है, वार्मिंग अप वाला जो पेज है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना है। पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सारा भी आपको कर लेना है। उसके बाद द गिफ्ट ऑफ मगा वाले चैप्टर में पेज नंबर 188, पेज नंबर 189, पेज नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरा आपको कर लेना है, इसको स्किप नहीं करना है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं मैजिक प्लान। आपको इंग्लिश में क्या क्या करना है। तो आपको ग्रामर कंप्लीट करना है। अब ग्रामर की बात करें तो आप हर संडे भी अगर ग्रामर करोगे 1-1 घंटा, तो आपका ग्रामर का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। देखो, अगर आप ग्रामर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 आवर करो, हाफ आवर करो, लेकिन करना पड़ेगा हर संडे। जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप एग्जाम के दिनों तक हर संडे भी करोगे तो आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में आपको सारा का सारा फॉर्मेट लर्न कर लेना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि फॉर्मेट गलत हो गया तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलने ही नहीं वाले। तो फॉर्मेट लर्न कर लेना है और 2-3 राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस कर लेना है। कम से कम 2 से 3 राइटिंग स्किल का अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना है। अब आप 1 मंथ में 13 चैप्टर और 6 पोएम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 13 चैप्टर से हर चैप्टर का आपको समरी वीडियो देखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाके 1-1, 2-2 घंटे का लेक्चर वॉच करना है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर का समरी वीडियो देखना है। उसके बाद आपको उस चैप्टर की रीडिंग करनी है। देखो, चैप्टर का रीडिंग मस्ट है। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो पैसेज जब एग्जाम में आएगा ना, तो आप उसको आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा, और अगर वो टाइम लगेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारे चैप्टर्स को रीड कर लेना है अच्छे तरीके से, और जो भी बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको एक बार रीड कम से कम कर लेना है, सॉल्व कर लेना है।
और जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है उनको जरूर रीड करो, क्योंकि जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। अगर आप ऐसे जाओगे तो आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा जेन्युइन आंसर लिखना होगा। देखो पोएम और चैप्टर्स में पोएम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। कि अगर आपने पोएम ढंग से नहीं किया है, ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ना ही पर्सनल रिस्पॉन्स लिख पाओगे। तो आपको सारे का सारा रीड कर लेना है, पोएम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, उसके अंदर जो भी फिगर ऑफ स्पीच है उसको एक दो लर्न कर लेना, हर पोएम की आपको एप्रिसिएशन लर्न कर लेनी है। और एप्रिसिएशन का आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। सो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो आप 13 चैप्टर्स और 6 पोएम्स आराम से 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। जो 6 पोएम्स है उसमें जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे जो बैक एक्सरसाइज है उनको कर लेने। और एक इंपॉर्टेंट नोट, जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे जो ग्रामर है, जो भी हर चैप्टर के पीछे ग्रामर है, एक्टिविटीज है, उनको जरूर से सॉल्व कर लेना। आप बाहर वाले ग्रामर की बुक के पीछे मत भागो, कोई और ग्रामर बुक कर लूँ, ग्रामर के लिए कौन सी बुक करूँ, ये सब झंझट में मत पड़ो। जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे ग्रामर है सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लो, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करना। सो गाइज अब मेरे फाइनल वर्ड्स, 13 चैप्टर्स और 6 पोएम्स आप 1 मंथ में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 13 जो चैप्टर्स है हर चैप्टर की आपको 2 से 3 बार रीडिंग होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको पैसेज का आइडिया लग जाए। जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्टिविटीज़ है, पोएम के पीछे एक्टिविटीज़ है, उनका कम से कम एक बार तो रीडिंग होना ही चाहिए। जितने भी राइटिंग स्किल है सबका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। मैं अभी राइटिंग स्किल के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।